हेलो दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं द यूज ऑफ डू डज डिड। डू डज डिड का प्रयोग हम कब करेंगे? डू डज डिड का प्रयोग यह है इंग्लिश। तो हम आज जानेंगे डू डज डिड का प्रयोग। डू डज डिड का प्रयोग कब हम और किस स्थिति में कर सकते हैं? डू डज डिड का प्रयोग, डू डज डिड का प्रयोग जब वाक्य के अंत में तो के बाद अगर है, हो, हूँ, था, थे, थी अगर आया हो। जब वाक्य के अंत में था, थे, थी, है, हो, हूँ अगर आया हो तो उस कंडीशन में हम डू डज डिड का प्रयोग कर सकते हैं। डू डज डिड का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो चलिए हम लिख के समझते हैं तो एक अच्छी तरह से समझ में आएगा। जब किसी वाक्य के अंत में तो के बाद जब किसी वाक्य के अंत में तो के बाद है, हो, था, थी, हो तो उस वाक्य में हम डू डज डिड का प्रयोग करेंगे। तीन प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे इसका कि डू का प्रयोग हम किस कंडीशन में कर सकते हैं, डज का प्रयोग किस कंडीशन में कर सकते हैं और डिड का प्रयोग किस कंडीशन में कर सकते हैं। तो डू एक प्लुरल शब्द है, तो प्लुरल के अकॉर्डिंग हम ही सेंटेंस यूज कर सकते हैं। तो डू प्लुरल है तो हम प्लुरल वाले में डू का प्रयोग करें। और डज तो डज सिंगुलर शब्द है, तो सिंगुलर ही तो हम सिंगुलर वाक्य के अकॉर्डिंग ही डज का प्रयोग करेंगे। और डिड मतलब जो भी था, थे, थी वाला में हो उसमें हम डिड का प्रयोग करेंगे। तो हम चलिए जान लेते हैं पहले डू का प्रयोग कब, डज का कब और डिड का कब। तो हम जाने कि डू का प्रयोग हम प्लुरल के साथ करेंगे, डज का प्रयोग सिंगुलर के और डिड का प्रयोग हम था, थे, थी वाले में करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डू का प्रयोग कब करेंगे, डज का कब और डिड का कब।
सॉरी डू का प्रयोग प्लूरल के साथ डच का प्रयोग सिंगुलर के साथ डिड का प्रयोग था, थे, थी के साथ। तो हमने जाना कि डू डज डिड, तो हमने ये जाने कि डू डज डिड का प्रयोग कब करेंगे, और हम एक उदाहरण लेके समझते हैं तो एक अच्छी तरह से हमें समझ में और अच्छी तरह से आ जाएगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो उदाहरण से हमें सब कुछ समझ आ जाएगा। तो हमारे पास ये है एग्जाम्पल के तौर पर, हम ये तो लेके चल रहे हैं और आगे भी जब प्रैक्टिस करेंगे तब भी हम एग्जाम्पल लेके आएंगे। तो यहाँ पे राम खाना खाता तो है, तो हम कुछ देर पहले ही लिखाए थे कि जब किसी वाक्य के अंत में अगर तो के बाद है, हो, हु, था, थे, थी, जब किसी वाक्य के अंत में, हम यहीं पे याद कर लेंगे, ये कोई याद करने की चीज़ नहीं है, बस 2 मिनट अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लिए तो आसानी से याद हो जाए। तो जब किसी वाक्य के अंत में तो के बाद अगर है, हो, हु, था, थे, थी अगर आया हो तो उस वाक्य में हम डू डज डिड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल है मेरा, इसमें तो के बाद जस्ट बाद है आया है, तो इसमें हम डू का प्रयोग या डज का प्रयोग या डिड का प्रयोग करेंगे। लेकिन हम कुछ देर पहले जब नोट लिखाए थे तो उसमें हम लिखाए थे कि डू का प्रयोग कब करेंगे, डज का कब और डिड का कब, तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो राम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो राम का, और एक चीज़ यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर लेके रूल दिखा देते, अभी छूट गया था रूल लिखना। सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड प्लस मैन वर्ब, आप बुझा रहा होगा, ऑब्जेक्ट। नहीं बुझा रहा।
सब्जेक्ट प्लस मेंबर प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आसानी से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया हमारा ये राम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर राम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम डच का प्रयोग करेंगे। तो राम डज और खाता इट फूड, इन वर्ब का हम पहला रूप लेके चलेंगे। फिर यहाँ पे वे क्रिकेट खेलते तो है, तो के बाद है आया, तो के बाद है आया, तो हम यहाँ पे डू डज डिड का प्रयोग कर सकते हैं। तो वे क्या है, पुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे सहायक वर्ब लगाएंगे। तो दे, और यहाँ पे दे अब आ गया दे, तो दे के अकॉर्डिंग दे पुलरल है, तो पुलरल के अकॉर्डिंग हम पुलरल ही लगाएंगे। तो दे डू, और खेलते हैं प्ले, क्या खेलते हैं, क्रिकेट। तो आई होप आपको ये डू डज डिड का प्रयोग आसानी से समझ में आया होगा। तो और आगे हम पढ़ेंगे इट का प्रयोग, मस्ट बी, कैन, वुड, जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब है उसको पहले ख़त्म कर लेते हैं, उसको भी पढ़ेंगे, ख़त्म नहीं कर लेते, उसको भी पढ़ेंगे। और कुछ तो है ही, तो हम ऑक्सिलरी वर्ब 13 है तो उसको हम ख़त्म करेंगे। और ये आपको नोट कर लीजिए, आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आगे हम पहले इट का प्रयोग पढ़ेंगे, हैज हैव हैड का प्रयोग पढ़ेंगे, उसके बाद कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट बी, आउट टू, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद आर्टिकल के बाद टेंस, नरेशन, वॉइस के साथ ट्रांसफॉर्मेशन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, सिंटैक्स, सिंथेसिस, ये सब हम पढ़ने वाले। तो आई होप आपकी आज की क्लास को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।